नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करते हैं रीजन के बारे में। हमारे बॉडी के अंदर टोटल 9 रीजन होते हैं। ये जो रीजन होते हैं, इन सारे रीजन के अंदर अलग अलग बॉडी पार्ट सिचुएटेड होता है। आज हम उन सारे रीजन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। हमारा जो सबसे पहला रीजन होता है वो हमारा होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। फिर दूसरा होता है हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन। फिर थर्ड होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। फिर उसके बाद फोर्थ वाला होता है राइट लंबर। फिर उसके बाद फिफ्थ होता है अमेरिकन रीजन। फिर सिक्स्थ हमारा रीजन होता है वो लेफ्ट लंबर होता है। फिर उसके बाद 7 होता है राइट इलियम। फिर उसके बाद 8 होता है हमारा हाइपोगैस्ट्रिक रीजन और 9 होता है हमारा लेफ्ट इलियक रीजन। ठीक है, तो इसको देखिए, याद करने के लिए एक अलग तरीका होता है जिसको हम अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम कौन कौन सा ऐसे तरीका है जैसे हम याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमारा राइट एंड लेफ्ट साइड होता है। पहला जो है हमारा वो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन है और फिर थर्ड वाला देखो हमारा है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। ठीक है, तो दो पहले ऐसे हो गया हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन और एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा चौथा हमारा होता है राइट लंबर है। फिर उसके बाद छठवां हमारा है लेफ्ट लंबर। ठीक, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा 7 का जो होता है वो राइट इलियक रीजन है। फिर उसके बाद जो 9 है हमारा लेफ्ट इलियक रीजन है। ठीक है, तो ऐसे हमको याद हो जाएगा अच्छे तरीके से। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, राइट लंबर एंड लेफ्ट लंबर। फिर उसके बाद आता है हमारा 7 जो होता है वो हमारा होता है राइट इलियक रीजन होता है। फिर उसके बाद 9 जो होता है हमारा लेफ्ट इलियक रीजन होता है। ठीक, फिर उसके बाद बचे ये हमारा दूसरा, 5वां और 8वां। तो इसको हम याद करने के लिए है, दूसरा पहले सब याद करेंगे। जो सबसे ऊपर होता है वो होता है हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है। फिर उसके बाद अमेरिकन रीजन होता है। फिर उसके बाद आ जाता है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन होता है। ठीक है, तो ये जो एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है वो गैस्ट्रिक वाला पार्ट होता है जिसमें कि हमारे स्टमक सिचुएटेड होता है, वो उसे हम कह सकते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन। फिर उसके बाद अम्बिलिकल रीजन, जहाँ पे हमारा अम्बिलिकल कार्ड होता है वहाँ पे ये सिचुएटेड होता है, इसलिए इसको कहा गया अम्बिलिकल रीजन। फिर उसके बाद लास्ट बचा 8 वाला जो कि होता है हमारा हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ठीक, तो चलिए हम बात करते हैं कि जो हमारे अलग अलग रीजन होते हैं, इन रीजन में कौन कौन से बॉडी पार्ट सिचुएटेड होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला जो हमारा रीजन है वो हमारा है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। ठीक, तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में हमारा जो बॉडी पार्ट है वो, जो हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन है उसमें हमारा कौन कौन से बॉडी पार्ट सिचुएटेड है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा होता है वो होता है लीवर होता है। लीवर के सारे पार्ट्स नहीं होते हैं। लीवर के क्या होता है, राइट साइड वाले जो पार्ट्स होते हैं वो सिचुएटेड होता है। तो ये लीवर हो गया, फिर उसके बाद गाल ब्लैडर हो गया, फिर राइट किडनी हो गया एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सारे जितने पार्ट्स होते हैं वो हमारे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में होता है। फिर उसके बाद हम दूसरा बात करते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन। अब एपिगैस्ट्रिक रीजन में हमारा आ जाता है गैस्ट्रिक का ही मतलब होता है स्टमक में। तो सबसे पहला हमारा आ जाता है स्टमक हो जाता है। फिर उसके बाद कुछ पार्ट्स जो हमारे लीवर के जो कुछ पार्ट हमारे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में थे, फिर उसके बाद जो उसके थोड़े से पार्ट्स बचे वो हो जाते हैं हमारे एपिगैस्ट्रिक रीजन में। फिर उसके बाद आ जाता है पैनक्रियाज आ जाता है, ड्यूडेनम जो होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। फिर स्प्लीन हो जाता है। फिर उसके बाद एडिनल ग्लैंड जो होती है वो हमारे किडनी के ऊपर सिचुएटेड होता है, इसलिए जो ये एडिनल ग्लैंड होता है वो हमारे एपिगैस्ट्रिक रीजन का पार्ट होता है। फिर उसके बाद हम थर्ड बात करते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। अब इस लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो है हमारा सबसे पहला स्प्लीन होता है। स्प्लीन के अंदर जिसमें कि हमारा जो आरबीसी होते हैं उसका फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद आ जाता है जो आरबीसी हमारा डेट हो जाता है वो 120 दिन होते हैं आरबीसी का लाइफ टाइम। तो उसके बाद वहाँ से जब वो जो डेट हो जाता है तो वो स्प्लीन में आ जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरा है हमारा कोलन का मतलब होता ही हमारा जो इंटेस्टाइन होते हैं वो होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आता है लेफ्ट किडनी होती है। फिर उसके बाद पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज के कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो हमारे एपिगैस्ट्रिक में होते हैं और कुछ पार्ट्स जो होते हैं हमारे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में होता है। ठीक है, फिर अगला हम बात करते हैं राइट लंबर। अब राइट लंबर में कौन कौन से ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं चलिए उसके बात करते हैं। तो इसमें हो जाता है हमारा गाल ब्लैडर होता है और लीवर होता है। फिर उसके बाद राइट कोलन होता है। ठीक है, तो ये जो गाल ब्लैडर होता है, गाल ब्लैडर जो जिसे हम क्या कहते हैं उसे गाल ब्लैडर को हम पित्त कहते हैं। ठीक है, पित्त, जिससे कि हम गाल ब्लैडर जिसे पित्ताशय कहते हैं। फिर उसके बाद
आ जाता है हमारा लीवर होता है, लीवर के कुछ पार्ट्स होते हैं, जो नीचे वाला पार्ट्स होता है वो आ जाता है इसके अंदर। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा राइट कोलॉन। राइट कोलॉन का मतलब होता है स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल कोलॉन का मतलब होता है इंटेस्टाइन। तो ये जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है वो हमारे राइट लंबर के अंदर सिचुएटेड होता है। फिर उसके बाद आ जाता है अम्बिलिकल रीजन। इस अम्बिलिकल रीजन में क्या क्या आता है, अम्बिलिकल्स आता है जिसे नेवल कहते हैं। फिर उसके बाद आता है पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट्स होते हैं वो भी इसके अंदर सिचुएटेड हो जाता है। फिर उसके बाद ड्यूडेनम। ड्यूडेनम का मतलब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट्स, ठीक है। ये जो इतने पार्ट्स होते हैं वो हमारे अम्बिलिकल रीजन के अंदर आ जाते हैं। फिर उसके बाद बचा हमारा लेफ्ट लंबर। अब इस लेफ्ट लंबर में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, डिसेंडिंग कोलॉन। डिसेंडिंग कोलॉन मतलब क्या होता है, ये जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसका ये पार्ट्स होता है, ठीक है। पहले सबसे पहले नीचे से ऊपर जो जाता है उसे कहा जाता है ट्रांसवर्स कोलॉन। एक मिनट फिगर से हम आपको दिखा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा ये लार्ज इंटेस्टाइन के ये पार्ट्स है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है वो होता है अपेंडिक्स होता है। फिर उसके बाद सीकम होता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा असेंडिंग कोलॉन होता है। फिर उसके बाद ट्रांसवर्स कोलॉन होता है। जो ट्रांसवर्स कोलॉन होता है ये ऊपर वाला होता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा डिसेंडिंग कोलॉन। डिसेंडिंग कोलॉन जो होता है नीचे वाला जो होता है उसे डिसेंडिंग कोलॉन कहा जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा सिग्मोइड कोलॉन होती है। फिर उसके बाद रेक्टम होता है। फिर उसके बाद एनस आता है। तो ये जो हमारा जो पार्ट्स होता है ये डिसेंडिंग कोलॉन था, वो हमारे लेफ्ट लंबर वाला पार्ट्स है, जो कि ये डिसेंडिंग कोलॉन आ रहा था। ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये हमारा आ जाएगा हमारे लेफ्ट लंबर के अंदर। तो ये जो हमारा लेफ्ट लंबर है उसके अंदर हमारा डिसेंडिंग कोलॉन हो जाता है और उसके बाद लेफ्ट किडनी होती है। ये जो पार्ट्स होते हैं वो हमारे लेफ्ट लंबर के अंदर आ जाते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं राइट इलियक रीजन। अब इस राइट इलियक रीजन में हमारे आ जाता है अपेंडिक्स हो जाता है और सीकम हो जाता है। ये अपेंडिक्स जो होता है और सीकम होता है ये दोनों हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया था। चलिए एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। तो ये जो वाला पार्ट्स हमारा दिखाई दे रहा है एक अपेंडिक्स से दिखाई दे रहा है और सीकम दिखाई दे रहा है। ये दोनों पार्ट्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं उसके राइट इलियक रीजन के ये दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फिर हम अगला बात करते हैं। अगला हमारा है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। अब इस हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर कौन कौन से बॉडी पार्ट्स आते हैं, चलिए उसके बाद बात करते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो हमारा होता है यूरिनरी ब्लैडर होता है। फिर उसके बाद सिग्मोइड कोलॉन होती है। फिर उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, ठीक है। ये जो पार्ट्स होते हैं वो हमारा हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे मैंने आपको फिगर में दिखाया था सिग्मोइड कोलॉन्स, ये सिग्मोइड कोलॉन जो होता है हमारे डिसेंडिंग कोलॉन के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट्स होता है वो होता है सिग्मोइड कोलॉन होता है। चलिए मैं आपको फिर से एक बार फिगर दिखा देता हूँ इसकी, जैसे आपको कन्फ्यूजन ना हो सके। ये जो सिग्मोइड कोलॉन है यही कोलॉन जो होता है वो हमारे आ जाता है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो जिसे हमने क्या कहा है सिग्मोइड कोलॉन, ठीक है। तो फिर अगला हमारा है अगला और लास्ट है जो कि हमारा 9 है। ये हमारा है लेफ्ट इलियक रीजन। अब इस लेफ्ट इलियक रीजन के अंदर कौन कौन से बॉडी पार्ट्स आते हैं, चलिए हम उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो होता है हमारा डिसेंडिंग कोलॉन आता है। फिर उसके बाद आता है सिग्मोइड कोलॉन। जो सिग्मोइड कोलॉन होता है और ये हमारे राइट हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंतर्गत भी आता है और लेफ्ट इलियक रीजन के अंतर्गत भी ये हमारे दोनों आते हैं, ठीक है, सिग्मोइड कोलॉन्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे पार्ट्स में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो कि बैकग्राउंड पार्ट्स दिखाई दे रहा है, देखिए ये वाला जो पार्ट्स हमारा इंटेस्टाइन का पार्ट दिखाई दे रहा है, ये हमारे आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट। ये जो सबसे ऊपर वाला ये है हमारा डिसेंडिंग कोलॉन है। ये जो दिखाई दे रहा है ये डिसेंडिंग कोलॉन हो गया। ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा हो गया डिसेंडिंग कोलॉन। फिर उसके जस्ट नीचे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, ये होता है हमारा सिग्मोइड कोलॉन, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा रेक्टम होता है, फिर एनस होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे लेफ्ट इलियक रीजन होते हैं इसमें हमारे आ जाता है डिसेंडिंग कोलॉन हो जाते हैं एंड सिग्मोइड कोलॉन हो जाता है, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।